अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली अकबर गबरानी फिर आपकी खिदमत में हाजिर है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों के लिए। लास्ट टाइम मैंने पहला मेरा एपिसोड दिया था, उसमें मैंने बताया था कि कमिट योर सेल्फ टू सेल्फ डेवलपमेंट, इम्प्रूव योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, स्टडी लॉन्ग, स्टडी मटीरियल इज डिफ़िकल्ट, डोंट वरी, एंड फाइनल मैंने कमेंट दिया था कि अनप्लग योर डिस्ट्रैक्शन। आज फिर आपकी खिदमत में एक नया एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूँ। 365 डेज, 12 मंथ्स, 30 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकंड, कलेक्टिवली अगर हम सबको अगर प्लस कर दे तो लाखों सेकंड्स हो जाएगी। और लाखों सेकंड्स, हजारों लाखों मिनट्स हमसे मांगती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री लो तो आपके पास सिर्फ 3 घंटे है। आपने जो भी 12 महीने किया, जितनी भी मेहनत की, आपको प्रूफ करना है 3 घंटे के अंदर ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि यस, मेरा टाइम, मेरी टैलेंट, मेरी एनर्जी, मेरा पोटेंशियल, मेरी स्टडी स्किल, सारी चीज मैंने कलेक्टिवली अपने पेपर में डाल दी। और जितना परफेक्ट पेपर होगा, जितने परफेक्ट आंसर होंगे, वो प्रूफ करेगा कि आपका बीता हुआ साल आपने मेहनत की है, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपने टाइम को यूटिलाइज किया है, और ये आपका रिजल्ट्स है। सो कैसे करेंगे, ये मैं आने वाले कुछ लम्हों में आपको सारी स्किल बताऊंगा। और ये स्किल ऐसी रहेगी कि अगर आपने यूज़ कर ली तो इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद आप मुझे थैंक यू का मैसेज ज़रूर भेजोगे। हमारे दिमाग में हम जब बुक खोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनरी वर्ल्ड आ जाती है। हम चैप्टर को पढ़ते हैं, या ऑडियो होता है, या ऑडियो विजुअल होता है, या काइनेस्थेटिक होता है। काइनेस्थेटिक होता है मतलब प्रैक्टिकलिटी, व्हाट आई एम डूइंग प्रैक्टिकली। रीडिंग, राइटिंग, हियरिंग, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक, ये 4 पिलर है हमारे स्टडीज के। कैसे हम यूज करेंगे? दिस इज हाउ वी लर्न। हियर इट, रीड इट। जैसे ही आपने रीडिंग शुरू की ना, तो आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो दूसरा स्टेप अंडरस्टैंडिंग होगा। वो अंडरस्टैंडिंग को अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट आएगा कि आप सेल्फ टेस्ट दे सको। और जैसे ही सेल्फ टेस्ट आपने दिया और आपने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसका नाम हम प्रैक्टिस बोलेंगे, जिसको हम रिवीजन बताएंगे। वंस यू आर रेडी विद दिस, योर रीड, क्लियर कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ टेस्ट एंड प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की, then you will discuss with your friends, then you will discuss subject with your teacher, then you will discuss with your near and dear, and then you will start building some confidence in you, with you, within you. और आपको लगेगा कि यस, ये सारी मेहनत जो है मैंने हासिल की, and now I am going to go on a next step. क्या करना चाहिए? एक कंपोनेंट जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूं मेरे बच्चों, ये एक कंपोनेंट आज मेरा एपिसोड सुनने के बाद में अपने आप में एक गांठ बांध लो। अगर जिंदगी ऑनर से जीनी है, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मेरी जिंदगी है, मुझे डिजाइन करनी है, एंड आई एम सफिशिएंट। मैं मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं एंड आई एम सफिशिएंट। जो भी मसाइल हो गए स्टडीज के, मैं उसको हल कर लूंगा। और आपके पास चॉइस है कि आप या तो आसमान के सितारे छू लो
या रोते बैठे रहो, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो पिटी हूँ, मेरे तो माँ बाप इंतकाल कर गए बचपन में, मेरे पास तो ये रिसोर्सेस नहीं थे या नहीं है। रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि इन एनी गिवन सिचुएशन मैं मेरी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूं। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया ना, ऐसे आपका एक बड़ा सपना होगा, और बड़ा सपना होगा, और अगर सपना आपने, मैंने, मेरे सपने अगर साकार कर दिए तो फिर आपको लाइफ बड़ी ट्रीट देगी। आपको यह बिलीव करना है कि आज का दिन है, ये मोमेंट है, ये पल है मेरी जिंदगी का, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, एंड आई विल हैव टू हैव दैट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन माई लाइफ। एंड लेट मी टेल यू, आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। आने वाले सालों में आप एक यूं मकाम पे पहुंचोगे, ऐसे मकाम पे पहुंचोगे कि आपको लगेगा, आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो मुझे लगेगा कि यस, इट वॉज वर्थ इट। 10th में मैंने मेहनत किया, 12th में मैंने मेहनत किया, ग्रेजुएशन के लिए मैंने मेहनत किया, ये सारे एफर्ट्स जो थे वो वर्थ थे। और ये वर्थ की जो फीलिंग आएगी ना, वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी और वो आपको बड़ी कुर्सी पे बिठाएंगी। कैसे करने का? फर्स्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सक्सेस हासिल करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि मैं ये सारी बातें करता तो हूं, लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं रहता है। नहीं आएगा मोटिवेशन जब तक बड़ा सपना नहीं होगा, जब तक बड़ा गोल नहीं होगा, जब तक आपके अंदर के बच्चे को आप झिंझोड़ोगे नहीं कि मुझे आसमान तक पहुंचना है, मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, मुझे डिग्री तक पहुंचना है, एमबीबीएस तक पहुंचना है, इंजीनियरिंग तक पहुंचना है, साइंटिस्ट बनना है, जब तक आपका विजुअलाइजेशन नहीं होगा, बड़ा सपना नहीं होगा, तो बड़ा मोटिवेशन नहीं आएगा। बड़े सपने के लिए बड़ा मोटिवेशन चाहिए, और बड़े मोटिवेशन के लिए आपको अंदर से फायर जगानी पड़ेगी, पागल होना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगी। मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ मेरा सपना दिखेगा, और मेरे सपना, जितना बड़ा सपना दिखेगा, जितना बड़ा सपना होगा, उतना बड़ा मोटिवेशन होगा। कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। जैसे ही बड़ा सपना हुआ ना, या आपने बड़ा सपना देखा, आपको उस सपने के ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। आपकी टैलेंट इतनी होगी, 5% टैलेंट होगी, उसको सक्सेस में बदलने के लिए खाली एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला का नाम है कंसिस्टेंट। नो मैटर मेरी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशन हाई है और मुझे यहां पहुंचना है, मुझे मेरा ड्रीम दिख रहा है, तो ड्रीम की प्राइस खाली एक ही है मेरे बच्चों, सिर्फ ओनली वन कंपोनेंट। आप अगर वो प्राइस पे करने को तैयार हो, आपको आपका सपना मिलेगा। वो प्राइस का नाम है अटेंशन। बहुत बड़ी प्राइस है अटेंशन की। अटेंशन ऐसा नहीं मिलेगा आपको, आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, और उस प्राइस का नाम क्या है? मैं मेरे ड्रीम को विजुअलाइज करूं कि मैं ये बैठा हूं, मैं यहां पर पहुंचा हूं, मैंने अपने गोल्स पूरे कर लिए लाइफ के, एंड आई एम रेडी टू पे वॉट एवर इट नीड्स टू पे। इसके लिए मुझे अटेंशन देना पड़ेगा, सारी चीज को मुझे छोड़ना पड़ेगा। आई एम रेडी टू लिव अ लाइफ अलोन एंड अलूफ। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त, टाटा के अंदर बड़े सर्जन, पीडियाट्रिक ऑन्को सर्जन,
एक दिन बात कर रहा था उससे और मुझे पता था कि इसकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज थी और बहुत ही मतलब उसने अपना अटेंशन अपना बहुत सारे सेक्रीफाइस उसने दिए। वो बोलता था कि मैं खाली वॉशरूम के लिए जाता था, मेरे बाजू में छोटा सा स्टोव था, मैं उसके ऊपर अंडा बना लेता था, ब्रिटानिया ब्रेड खा लेता था, अगेन आई एम बिजी विथ माई स्टडीज। कितनी सेक्रीफाइस उसने दिया होगा। और कितने जो भी हमारे कॉम के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े पायलट हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनको जाके पूछो, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखो तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में एक ही गोल था कि मुझे यहां पहुंचना है। उसके लिए चाहे जो भी सेक्रीफाइस देनी पड़ी उन्होंने दी है। और सेक्रीफाइस किसकी देनी है? आपको शेड्यूल बनाना है। आपने अगर शेड्यूल बना लिया, अपनी लाइफ को डिजाइन कर लिया, आपको सक्सेस के पास नहीं जाना पड़ेगा, सक्सेस आपके पास आएगी। और ये सक्सेस आपको सारी चीजें दिखाएंगी कि डिसिप्लिन क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, फोकस क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, एंड फाइनली चेकलिस्ट क्या होती है कि मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं किया। ये कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? मां बाप तो हर चीज देते हैं आपको, कॉलेज वाले हर चीज देते हैं आपको, ट्यूशन टीचर आपको, यू आर वेरी लकी। आपके पास बुक्स है, कॉलेज है, कम्युनिटी हेल्प है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है, विन का चैनल है, हम जैसे खादिम आपके पास है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन योर लाइफ। एक चीज, एक कंपोनेंट, ओनली वन कंपोनेंट आई एम रिक्वेस्टिंग यू माय बच्चा लोग, अल्टर योर बैंडविड्थ ऑफ परसेप्शन। मुझे मेरे परसेप्शन को बदलना है, आज बदलना है, अभी बदलना है, ये एपिसोड देख के बाद बदलना है, और मुझे अपने आप में यकीन क्रिएट करना है। अपने आप में बिलीव करो, अपने ड्रीम के अंदर बिलीव करो एंड फाइट फॉर इट। फाइट फॉर इट का मतलब क्या? Keep fighting with your own nafs, keep fighting with your own belief system. Nothing doing, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ये कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा और मैं ही करूंगा। बस यही तो खाली शिफ्ट करना है। और ये शिफ्ट करने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए आपको, रिहर्सल। आप जितना रिहर्सल करोगे, जितना रिपीटेशन करोगे, जो आइडियाज आपके पास होंगे वो क्विकली ट्रांसेंड होके आपके बिलीफ सिस्टम बन जाएंगे, आपकी यकीन बन जाएंगे, और आप अपने आप में बात करने लोगे कि यस आई कैन डू इट। उसके बाद होगा क्या? एक नई दुनिया का सवेरा होगा, एक नया सवेरा होगा। जो आपने कभी नहीं देखा होगा वो आपको दिखेगा। जो आपके पोटेंशियल को कभी भी नहीं पता होगा कि आप ये कर सकते हो, आपकी उस तरह की अंदर की आंखें खुलेगी। अरे ये तो आई कैन डू इट, ये तो इतना इजी है। ये इजी नहीं है, आपका परसेप्शन, आपका नजरिया आपने बदल दिया कि ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे लिए इजी है। आपके नजरिए का एक्सपांशन चाहिए मुझे। आपके नजरिए का, आपके परसेप्शन का अगर एक्सपांशन हो गया, अंदर से प्यास आएगी, अंदर से जज्बा आएगा, अंदर से करे जाएगा कि यस आई कैन डू इट। और ये जब यकीन बदल गया ना कि आई कैन डू इट, मेरे बच्चों एक चीज समझ लो, आप यहां पे ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। आप यहां पे आए हो, आपका गोल बड़ा है, आपका पर्पस बड़ा है। इसके लिए आपको एटीट्यूड बदलना है, आपकी जर्नी बदलनी है। आपका डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहां पहुंचना है। और इसके लिए खाली एक ही कंपोनेंट की जरूरत है, डिटर्मिनेशन। जितना स्ट्रांग बिलीफ होगा उतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होगा। कुछ नहीं बदलना है लाइफ के अंदर, आपको एक्सेप्ट करना है आपकी स्टडीज को, आपके सिलेबस को, और आपके अंदर के कॉग्निशन को बदलना है। और खाली दो ही चीज करनी है कि यस आई कैन डू इट। वो बिलीफ सिस्टम, वो यकीन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। कितना भी टफ हो, क्लास के 60 बच्चे कर सकते हैं, 59 बच्चे कर सकते हैं, सबके लिए वही सिलेबस है, तो मेरे लिए भी वही सिलेबस है। व्हेन एवरीबडी कैन डू,
Anyone can do. I can also do it. But you have to do it. Action is the key point. You have to prepare your key points. बिस्तर से उठना पड़ेगा आपको, लेजीनेस को धक्का मारना पड़ेगा. ये एपिसोड देखने के बाद में यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम टुडे ओनली. देयर इज नो टुमारो. अल्लाह ने, नेचर ने मुझे बायो कंप्यूटर दिया है, दैट इज नोन एज माई माइंड. डोंट अंडर एस्टिमेट, नेवर अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ योर ओन माइंड. अनलॉक इट. बंद पड़ा हुआ है खजाना, निकालो उस खजाने की चाबी से. और उसके लिए क्या चाहिए आपको? खाली स्मार्ट वर्क की जरूरत है. अगर ये मेरी एक बात आपकी समझ में आ गई तो मैं समझता हूं कि यू विल स्टार्ट फ्लाइंग. ओ ग्रेड लाने के लिए खाली पीआर का फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है. ओनली पीआर. प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन. दुनिया को सिर्फ एक लैंग्वेज पता है. दुनिया के हर शख्स को एक लैंग्वेज पता है, उस लैंग्वेज का नाम है सक्सेस. आपको क्या लगता है अल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसके हेयर स्टाइल की वजह से उसके हम वो फेमस है? उसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी थी इसके लिए हम उसको जानते हैं या पहचानते हैं या उसका नाम लेते हैं? आंसर इज नो. उसने सेक्रीफाइस दिया, उसने पीआर पे काम किया, वो प्रैक्टिस करता था, वो रिवीजन करता था. सोशल सर्कल को कुछ भी नहीं चाहिए. आप सोशल सर्कल से दूर हो जाओ, अपने आप पे मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, अपना रिजल्ट यहां पे ले आओ. वर्ल्ड विल कॉल यू. दुनिया बैठी है बुलाने के लिए आपको. क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए? एक ही कंपोनेंट है. इंटरनल डिसिप्लिन होगी, एक्सटर्नल डिसिप्लिन होगा. इंटरनल इनडिसिप्लिन, एक्सटर्नल इनडिसिप्लिन. इंटरनल डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है. उस टाइम टेबल को मैंने इतना कमिटमेंट दे दिया, इतना कमिटमेंट दे दिया, इतना कमिटमेंट दे दिया कि ना मुझे मोबाइल दिखता है ना मुझे सोशल मीडिया दिखता है. डिस्ट्रैक्शन तो दूर दूर तक चल, भेज दो उसको. 1% इंप्रूवमेंट. मेरे बच्चे लोग में 10 जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, 1% इंप्रूवमेंट पर डे, वो सक्सेस का मंत्र है. टू डू लिस्ट बना लोगे, मुझे कल क्या करना है, सुबह उठ के उस लिस्ट को रीड, उस लिस्ट को रिवाइज कर लोगे, मुझे क्या करना है. शाम को बिफोर यू गो टू बेड रिवाइज कर लोगे, मैंने आज जो करना था वो किया कि नहीं किया. आई एम आस्किंग ओनली 1% इंप्रूवमेंट पर डे. तकरीबन 3 महीने है. अगर 3 महीने अगर 1% इंप्रूवमेंट अगर आपने किया ना, 90% इंप्रूवमेंट हो जाएगा. और आज की तारीख में आप तो हो ही 35-40% पे. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100%. वॉट एवर यू वॉन्ट. मुझे ये लाइफ, क्वालिटी लाइफ जीनी है, मुझे नहीं जीना है मीडियोकर लाइफ. आपका सुपर पावर, आपका सुपर कंप्यूटर, आपका बायो कंप्यूटर काम कब करता है पता है? जब आपका अंदर का पोटेंशियल शांत होगा, जिद्दी होगा, एनर्जेटिक होगा, हेल्दी होगा, तो वो दुनिया के कोई भी मसाइल को हासिल कर सकता है, कोई भी मसले को हल कर सकता है. यहां पे क्लॉगी मत हो जाओ. पता है दिल कब लगता है स्टडीज के अंदर? जब मेरा टारगेट हाई होता है तो मेरा काम जो होता है वो हार्ट एंड सोल से होता है. और टारगेट हाई करने के लिए मुझे खाली यहां पे शिफ्ट लाना है कि मुझे 90% लाना है. अब मैंने मेरे 90% का गोल तो मैंने सेट कर लिया, मैंने बड़ा सपना तो देख लिया. अब सारे डिस्ट्रैक्शन हट गए तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता, मुझे खाली मेरा सपना दिखता है. 90% के सपने को मैं कैसे साकार करूं, ये आपका इनर पोटेंशियल आपको रास्ते दिखाएगा, क्योंकि आपने अभी उसके दरवाजे खोल दिए हैं.
आपने अपने आप से अहद कर लिया है कि नथिंग डूइंग, मैं अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करूंगा और टाइम मैनेजमेंट में डाल दूंगा। कंटाला आएगा। मैथ्स खोलता हूं, फिजिक्स खोलता हूं, फिजिक्स की बुक खोलता हूं, बहुत कंटाला आता है। मैथ्स की बुक खोलता हूं, बहुत कंटाला आता है। मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे बताया था, फिजिक्स, मैथ्स, मराठी, एनी सब्जेक्ट यू टेक इट, अगर वो डिफिकल्ट है तो वो आपसे दो चीज़ मांग रहा है, मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, मैं आपके लिए शक्कर का पानी बन जाऊंगा, मैं आपके लिए इजी हो जाऊंगा। मुझे खाली दो चीज़ की ज़रूरत है, टाइम दो, अटेंशन दो। कोई भी सब्जेक्ट को, एनी गिवन सब्जेक्ट, आपका कितना भी डिफिकल्टी हो, कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, अगर आपने दो चीज दे दी, यू आर द विनर। कैसे करने का? एक इंटरनेशनल फॉर्मूला है SQ3R, SQ3R, एस सर्वे। एक चैप्टर आपने खोला, आपको उसका सर्वे करना है। जितना डिटेल में सर्वे होगा, बच्चे लोग मेरे साथ रहना, जितना डिटेल में सर्वे होगा उतनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपांशन होगी अंदर जाके अबाउट दैट पर्टिकुलर चैप्टर। और जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी उतना आपको समझ में आएगा कि क्या करने का, क्योंकि उस चैप्टर का बैकग्राउंड जो है, उस चैप्टर का जो नॉलेज है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एंट्री दे रहे हो अपने कॉग्निशन के अंदर। एक इंटरनेशनल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, SQ3R, रीडिंग स्ट्रेटेजी। पहले एस, सर्वे। जब मैं किताब खोलता हूं तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है। चैप्टर के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कोर मटेरियल होता है विच इज 80%, डायग्राम, फॉर्मूला, प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सारे हैं ना, कोर मटेरियल है। ये 80% होते हैं। एंड 20% जो होते हैं, 20% जो होते हैं वो इलेबोरेटिव मटेरियल होते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, मेरे बच्चों, मुझे मिसरीड मत करना। जो बच्चे लोग एंड टाइम पे, जो लेट कमर्स होते हैं, जिसको है कि पता अभी बस 15 दिन में एग्जाम है, अभी मुझे डर लग रही है, अभी मुझे क्या करना है, ये उनके लिए स्पेशल है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करे ना। आई वॉन्ट कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो, मैं उसके लिए भी, मतलब वो भी मेरे बच्चे ही है, ये थॉट मैं उसके लिए लाया हूं। फोकस ऑन कोर मटेरियल। 80% का जो कोर मटेरियल है, मैंने क्या क्या बताया, ग्राफ, डायग्राम, थियरम्स, फॉर्मूला, ये 80% का जो कोर मटेरियल होता है, बच्चों उसके ऊपर ध्यान देना। 80% अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपर अगर ध्यान दे दिया तो आप 80% तो कम से कम कवर कर लोगे। ये सिर्फ 4 सेंटेंस उन बच्चों के लिए थे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी बच्चा मेरा ये सेंटेंस के ऊपर अमल करे। लेट्स कम बैक। आज के बाद में मुझे बिजी होना है और प्रोडक्टिव बिजी होना। बिजी होना अलग बात है, प्रोडक्टिव बिजी होना अलग बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसा शो करते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं। डोंट चीट योरसेल्फ। अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, बी क्लियर इन योर माइंड, बी प्रोडक्टिव बिजी। बिजी मत रहो। बहुत सारे बच्चे ऐसा बुक खोल के बैठते हैं, कुछ जाता ही नहीं माइंड के अंदर, बिकॉज माइंड होता ही नहीं जगह पे, तो जाएगा कहां से। बी प्रोडक्टिव बिजी। नेवर स्टडी एवरीथिंग इन वन डे, नहीं होगा। अब 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, एक चैप्टर सिलेक्ट करो, डीप डीप डीप, गो डीप। हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ, हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा ना, then you will become productive busy. Then you will start focusing what is important chapters.
then you will focus starting on a very, very crucial note. And then you will understand कि yes, at the end of the day मैंने ये पूरे दिन का काम किया, तो मेरा प्रोडक्टिव बिजी होना अच्छा लगा, एंड आप हासिल करोगे. मैंने आपको पहले बता दिया हूं, यू हैव टू इंप्रूव 1%, बट बी प्रोडक्टिव ऑफ 1%. अगर आप प्रोडक्टिव बिजी 1% हो गए ना, तो इंशाल्लाह यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ. क्या करना चाहिए उसके लिए? प्रॉपर शेड्यूलिंग. इतने बजे मैं उठूंगा नींद से, तो 5 मिनट पहले मेरी आंख खुल जानी चाहिए. बॉडी चलेगी तो माइंड चलेगा. क्या बताया मैंने? बॉडी चलेगी तो माइंड चलेगा. फॉलो प्रॉपर शेड्यूल. मेरा माइंड जो है वो मेरी बॉडी को चलाएगा, माइंड रूल करेगा मेरी बॉडी के ऊपर. बैलेंस करना है मुझे लाइफ को और स्टडीज को. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतनी ज्यादा स्टडीज कर लेते हैं ना, खाना पीना छोड़ देते हैं, नहीं मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, पास होना है. और क्या पता चलेगा कि ना उसका टाइम पे सोना होता है, ना लंच होता है, ना ब्रेकफास्ट होता है, ना कोई शेड्यूलिंग रहती है. बॉस, मैनेज, मेंटेन, बैलेंस. इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. आप कितने भी बिजी रहो, 24 घंटे आपके पास है, आपको मुझे 40 मिनट देने हैं एक्सरसाइज के लिए. बॉडी चलेगी तो माइंड चलेगा. बी फ्रेश. नेचर के साथ में बात करो 40 मिनट्स. ये कौन करेगा? ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है. और जब ये करोगे ना, तो आपके अंदर क्या होगा? क्या होगा आपके अंदर? आपके अंदर एक चेंजेस आएंगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा स्टडीज का. मैं आपको एक फॉर्मूला लेके आके बताया हूं यहां पे. अगर ये फॉर्मूला आपने फॉलो कर लिया ना, तो मैं समझता हूं कि यू विल सी अ सी चेंज इन योर लाइफ. 1 2 3 4 5 स्टेप है कामयाबी के. जो भी मैं स्टडी करता हूं, सुबह में मैंने स्टडी किया, दिन में मैंने स्टडी किया, रात को खाना खाने के बाद में वही चैप्टर को मैं, वही स्टडीज को मैं रिवाइज करूंगा. नेक्स्ट डे सुबह में उठूंगा, सबसे पहले उसी को रिवाइज करूंगा. आज मैंने सुबह में एक स्टडी किया, एक चैप्टर, उसी को मैंने रिवाइज किया रात में, उसी को मैंने रिवाइज किया कल सुबह में. अब उसी को कमिंग संडे को मैं रिवाइज करूंगा, और यही शेड्यूल के अंदर लिखूंगा कि 4 वीक के बाद में मैं वापस फिर इसको रिवाइज करूंगा. 5 स्टेप हो गए. मॉर्निंग, इवनिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, कमिंग वीक संडे और कमिंग वीक संडे वीकेंड, एंड देन वंस इन अ मंथ. ये करोगे तो होगा क्या? क्या होगा इससे? इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो स्लोली आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उस तरह ट्रांसफर कर रहे हो कि जब आप एग्जाम्स के करीब आके उसकी बुक खोलोगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा. पर 5 स्टेप, यू हैव टू, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट. आप समझ लो कि देयर इज नो शॉर्टकट. मैंने आपको 5 स्टेप बताए, उसमें दूसरा स्टेप जो मैंने बताया ना, कि स्टडी इन द मॉर्निंग, स्टडी एट नाइट. उस बिटवीन द लाइंस में कुछ बात बता के निकल गया, शायद आपने सुनी नहीं होगी या समझी नहीं होगी. मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं आपको समझा दूं कि जब आप रात की स्टडी करोगे ना, वही रिपीट, तब प्लीज मोबाइल मत रखना. क्योंकि ये मोबाइल होता है ना, वो हमारे ब्रेन की सारी एनर्जी लेके चला जाता है. आई एम नॉट टेलिंग नॉट टू यूज मोबाइल. असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, लैपटॉप, मोबाइल, जो आपको यूज करना है करो, बट एंटरटेनमेंट के लिए कम से कम जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, बच्चे लोग, प्लीज बी अवे फ्रॉम इट. सोने के पहले मोबाइल यूज मत करो. उससे क्या होगा?
हम जो बेड के ऊपर लेके जाते हैं ना, अगर आप स्टडी लेके जाओगे तो जब मैं सो जाऊंगा, जब मेरी आंखें बंद होगी, मेरे प्रोसेसिंग चालू हो गए, तो स्टडीज के प्रोसेस हो गए। अगर मैं मोबाइल लेके सो जाता हूं, मेरे दिमाग को कुछ नहीं पता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मेरे सबकॉन्शियस तो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसको तो आप लेके जाके जो दोगे वो प्रोसेस करेगा। अगर मैं स्टडी मटेरियल दूंगा तो स्टडी मटेरियल प्रोसेस करेगा, मोबाइल मटेरियल दूंगा तो मोबाइल प्रोसेस करेगा, यूट्यूब मटेरियल दूंगा यूट्यूब मटेरियल प्रोसेस करेगा। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं करूं। कुछ लोग बच्चे लोग होते हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे लोग की कंप्लेंट होती है कि हमारी डे ड्रीमिंग होती है। हम मैथ्स का सब्जेक्ट खोल के बैठते हैं, मेरा दिमाग कहीं ना कहीं चला जाता है। इसका मतलब डे ड्रीमिंग है तो बहुत अच्छा है, आई एम विथ यू। अगर डे ड्रीमिंग है तो आपका माइंड आपको बोल रहा है कि मुझे 10 मिनट के लिए, मैं थक गया हूं, मुझे 10 मिनट के लिए रिलैक्सेशन दो। 10 मिनट आप वॉशरूम जाके आओ, मुंह धो लो, पानी पी लो, अगेन यू सिट एंड अगेन आपके फोकस को डायरेक्शन दो। आपका फोकस अगर डायरेक्टेड वे में चला गया तो उसको हम नाम देंगे कंसंट्रेशन। क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया? आपके फोकस को आपको डायरेक्शन देना है, उसका नाम कंसंट्रेशन है। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता भाई? क्योंकि मैं अलग हूं, मेरी इंटेलिजेंस अलग डायरेक्शन में जा रही है। 3 स्टेप है समझने के लिए। मुझे बुक की लैंग्वेज को समझना है, बुक की लैंग्वेज की वोकैबुलरी है, वो मुझे अंडरस्टैंड करनी है। अगर वो अंडरस्टैंड आ गई तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, उसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया तो मेरी रीडिंग फास्ट हो गई, रीडिंग फास्ट हो गई तो मेरी लेजीनेस चले गई, मेरी लेजीनेस चले गई तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया देन मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतना मेरा मेयार, उतना मेरा कॉन्सेंट्रेशन, उतना मेरा प्रोग्रेस होगा, उतनी मेरी सक्सेस होगी। तो वोकैबुलरी को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, आपकी लेजीनेस दूर हो जाएगी। क्योंकि स्लो रीडिंग होगी, माइंड स्लो चलेगा। स्लो रीडिंग होगी, फिर कंटाले आएंगे। मुझे कंटाला नहीं चाहिए। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, आस्किंग 2 थिंग्स। मुझे टाइम एंड अटेंशन दो, मैं उसको टाइम एंड अटेंशन दे दूंगा। बड़े से बड़ा सब्जेक्ट, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा उससे। एक तो आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे कि किस तरह का फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर का। और जैसे ही आपने स्टडीज प्रॉपर की, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन अगर प्रॉपर आ गए, सैंपल पेपर आ गए, तो अब उस टाइम पे जो है, और मैं एक, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, शायद मैं लास्ट ईयर भी मैंने एक ये बताया था क्या, 5 पेपर अभी से शुरू करोगे तो हो जाएगा। शायद क्या, होना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। 5 पेपर लास्ट ईयर के अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, देन यू विल हैव प्रैक्टिस, एंड वंस यू आर इनटू प्रैक्टिस ना, फिर आपको डर नहीं लगेगी। करोगे ना मेरे बच्चों? मेरी मेहनत है इसके पीछे, प्लीज। एंजाइटी, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, ADL, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज होगी। ADL अगर नेगेटिव होगा तो ये 3 चीज होगी। ADL अगर पॉजिटिव होगा, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अगर पॉजिटिव रहेगी, तो ये नेगेटिव ADL नहीं रहेगा। और मुझे डिसाइड करना है कि मुझे नेगेटिव ADL रखना है लाइफ के अंदर कि पॉजिटिव ADL रखना है लाइफ के अंदर। आई विल हैव टू डिसाइड। मेरे बच्चों, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मैं आपका गाइड, मेंटोर, टीचर कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपके वालिद की जगह पे हूँ। मेरी एक बात मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरे कौम के हर एक बच्चों को, कोई भी अपना दोस्त बोले भाई नींद आती है, गुटखा खा ले, सिगरेट का तो दम लगा ले, तेरी नींद उड़ जाएगी, तेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तू बहुत बेचैन है, एक बियर का ग्लास पी ले, एक बियर का घूंट पी ले, मेरे बच्चों ये मेरी स्टडीज का मेयार नहीं बनाएगा। ओकेजन बहुत बड़ा आने वाला है,
मुझे उसके लिए बहुत बड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बियर, मैं उसके अंदर मुलविस नहीं होगा। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है, जो टेक्निक बताई है, अगर आप इस्तेमाल करोगे इंशाल्लाह you will see a sea change in your life. All the very best of luck. Many all prayers, good wishes, blessings with you for your preparation. And मेरा next episode रहेगा how to perform well in examination. In examination hall के अंदर सारी टेक्निक अगर आप लेके जाओगे, then you will be able to get a marks. अगर वहां जाके मैं डर गया, then 365 डेज की मेहनत जो है वो पानी हो जाएगी। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी बच्चे की मेहनत पानी हो। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल माई गुड ब्लेसिंग्स फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।